अस्सलाम आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंट 28। और अभी मैं हूँ, जैसा आप देख सकते हैं, पीछे लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास, जहाँ पे ये पैदा हुए थे। तो देखते हैं क्या क्या है। बहुत साल पहले हम लोग आए थे दोस्तों के साथ, शिवानी घर है जैसा आप लोग जानते ही हैं। दोस्तों के साथ आए थे बहुत पहले, तो उस टाइम का और अभी का क्या सिचुएशन है थोड़ा कंपेयर करते हैं, कुछ बदला भी है या नहीं। सुने तो कि इसको म्यूजियम बनाया जा रहा है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है यहाँ पे आके देखना है। कुछ नहीं बदला है कुछ नहीं बदला हुआ दिखा है। जैसा अप्रोक्स 6-7 साल पहले 8 साल पहले आए थे वैसा है। बस वहाँ पे शीशा है, तो गांधी जी वहाँ बैठे थे, एक चौकी है वहाँ पे एक शीशा दिख रहा है। क्या बदला है? Ancestral house of Dr. Rajendra Prasad, Biyadi. This monument is the ancestral house of Dr. Rajendra Prasad, 3rd December 1884 to 28 February 1963। मतलब कि डेट के हिसाब से देखा जाए तो 28 फरवरी को, मतलब कल 1963 में इनका देहांत हुआ था, और 3 दिसंबर 1884 में ये पैदा हुए थे। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो जीजा जी के थे। लाइफ ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज डिस्टिंग्विश्ड फॉर हिज इलस्ट्रियस करियर इन एजुकेशन एज वेल एज पॉलिटिक्स। एजुकेशन, राजनीति में इनका बहुत बड़ा योगदान है इंडिया में। उसके साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया गया, बनाया गया, उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। ड्राइवन बाय द पेट्रियोटिक इनर कॉन्साइंस एंड एम्प्रेस्ड बाय द charismatic leadership of Mahatma Gandhi, he left his lucrative legal practice to join Indian freedom struggle। से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और उनके साथ फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत भाग लिए थे। एंड he was chairman of the Constitution Assembly for adopting the Indian Constitution and remain president of India for 2 terms। 10 साल के लिए ये प्रेसिडेंट रहे, 1952 से लेकर 1957 तक, फिर 1957 से 1962 तक। एंड अचीव्ड विच स्टिल रिमेन्स अनपैरेलल इन 1962 ही वाज कन्फर्ड विथ भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 1962 में इनको हाईएस्ट सिविलियन रत्न है वो मिला था। द एल शेप बिल्डिंग consists of a male apartment and a female apartment, typically of a village residential house of an upper middle class family in late 19th early 17th century। The structure is made of bricks, limestone। अब जो यहाँ का स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया। पहले जीवनी है, और जो यहाँ का जो, चलिए अब ऑन ग्राउंड देखते हैं इसको, जो लास्ट फोटोग्राफ में लिखा है। तो कुछ बदला हुआ नहीं दिख रहा है। 6-7 साल पहले आए थे दोस्तों के साथ, वही दोस्त है, उनमें से 2-3 दोस्त हैं, बाकी नए लोग हैं। कुछ बदला हुआ नहीं, वहाँ पे कुछ बदला हुआ लग रहा है। वहाँ पे चेंज हुआ है, सिर्फ वो शीशा चेंज हुआ है और बेडशीट लगा दिया गया है। उस टाइम जब हम आए थे तो वहाँ पे बेडशीट नहीं था। गांधी जी द्वारा उपयोग किए जाने वाला था। सुने थे कि इसको म्यूजियम बनाया जा रहा है। देखिए कोशिश हो रहा है। यहाँ पे भी ये उस टाइम नहीं था, अभी ये हाल फिलहाल में हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में हाले म्यूजियम। काम बहुत धीरे चलता है बिहार में। काम हो रहा है म्यूजियम पर, लेकिन बहुत स्लो है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। यह संग्रहालय भारत के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति को समर्पित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी घर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं हुई थी। इसके बाद उन्होंने छपरा और कलकत्ता की उच्च शिक्षा प्राप्त की। आगे जाकर वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। 1962 तक स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने प्रदर्शित की गई। आइए संग्रहण अंदर से देखते हैं। चप्पल निकाल लेते हैं।
लाइट नहीं है, लाइट है ऊपर ध्यान दीजिए, लाइट जला हुआ नहीं है, लाइट लगाए हैं 12 अवस्था में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बस में होंगे। और आज यही है 5 वर्ष की उम्र में विदा दी कि इसी घर में फारसी, हिंदी और गणित की शिक्षा प्रारंभ की। फारसी, हिंदी, गणित और शिक्षा छपरा जिला के स्कूल में पढ़ने चले गए। बंगाली में बाल विवाह करते हुए कार्य किया था। उनकी मातृभाषा है भोजपुरी और हिंदी थी। अर्थशास्त्र में गोल्ड मेडल, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी में उन्हें गोल्ड मेडल मिला कलकत्ता यूनिवर्सिटी में स्थित रंगत सिंह कॉलेज में पढ़ाने लगे। रंगत सिंह कॉलेज में वो इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगे। 1916 में कानून की पढ़ाई की, 1916 में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने लगे और कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने डॉक्टरेट किया, PhD किया और 1911 में वो प्रैक्टिस शुरू की है पटना हाई कोर्ट में। फिर भागलपुर में भी प्रैक्टिस करते थे। उनकी फैमिली है, उनका घर है जो और आ रही यहाँ पे बुक्स है, बुक्स है। और ये राजनीतिक राह 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बतौर कार्यकर्ता गांधी, नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ता करते हुए जैसे। और यहाँ पे आ जाइए, इनका फोटो है गांधी जी का फोटो है। गांधी जी का प्रभाव, हर कोई इन्फ्लुएंस होता है, कोई पर्सनालिटी हो, हम हैं या हर कोई इंडिविजुअल जो काम करना चाहता है पहले वो किसी बड़े शख्सियत से, बड़े व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होता है, उसके बाद वो और अच्छे से काम कर पाता है। तो ये भी गांधी जी से इन्फ्लुएंस हुए थे। साथ में रहने वाले लोग भी एक दूसरे से कोर्स पढ़ते हैं। इन अटेंडिंग आवर आइडियाज आवर मीन्स शुड बी एज प्योर एज योर नेम। इस आइडिया में कैन पुश मी टू डू व्हाट आई डू नॉट विश टू डू। मेरा जो दिल करेगा ना वही करेगा, मेरा हमसे वो काम नहीं करा सकते जो हम ना करना चाहते। नो मोर इम्पोर्टेंटली आई ऑल्सो अंडरस्टैंड माई एज एंड एम। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। यहाँ से पॉलिटिकल कैरियर हम बोल सकते हैं गांधी जी का इंडिया में शुरू हुआ चंपारण सत्याग्रह से। गांधी जी ने कहा आज़ादी पाने की पहली शर्त डर से आज़ाद होना है। गांधी जी ने कहा आज़ादी की पहली शर्त आपको डर से आज़ाद होना है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 13 मई 1962 में नवनिर्वाचित डॉक्टर राधाकृष्ण ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के उच्चतम सम्मान भारत में उपाधि विभूषित की। शासकीय कार्यभार ऑटोबायोग्राफी डॉक्टर राजेंद्र। ये बुक खुद से जो लिखे हैं इसको तो खरीदना मांगता है इंशाल्लाह बहुत जल्दी अब मेरे घर पे भी दिखेगा। क्योंकि समाज सेवा, सोशल वर्क यही है जो आपको सुकून देगा, शांति देगा, इत्मीनान देगा। समाज सेवा जब आप किसी की मदद करते हैं तब आपके पास लौट के आती है और वो बहुत बड़े रूप में आती है। आप थोड़ा सा कीजिएगा आपको वो लौट कर बहुत एक नेता का हो जाएगा नर्सिंग होगा। जो मैं कहता हूँ मैं उन भूमिकाओं के बारे में सावधान रहता हूँ। तो अभी वो इनके साथ चाले हैं। अच्छा ये बदला हुआ है।
यहाँ पे आने का मकसद क्या है? एक तो ये कि ये हमारे सिवान धरती के हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे, 2-2 साल रहे, 2 टर्म तक रहे, 10 साल तक। ऐसे जगहों पर हम जाएंगे, हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं और जो हमारे रियल हीरोज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्राफ्टिंग हुआ है। इंडिया इतना खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई चले ना चले या बहुत सी रुकावटें आती हैं तो वो अलग टॉपिक है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो इतना खूबसूरत है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 299 मेंबर्स रहे, उन सभी मेंबर्स में बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े विद्वान हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और भी बहुत से लोग हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का घर है। यहाँ पे आएंगे हमें एक इंस्पिरेशन आता है कि हमारे गांव से, हमारे शहर से एक बहुत बड़े जो बुद्धिजीवी इंस्टीट्यूशन फॉर्म किए हैं तो बड़े हैं, उनमें एक इंस्पिरेशन आएगा कि वो इतना बड़ा काम किए हैं तो हम भी कुछ काम करें अपने देश के लिए, समाज के लिए, लोग हमें याद करें या हम ऐसा इफर्ट करें वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिससे आज दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स जो कंट्री है, सबसे डाइवर्स कंट्री है, जो एक कहावत है, बड़ा खूबसूरत कहावत है, जिस घर में ज़्यादा बर्तन होता है वहाँ पे शोरगुल भी ज़्यादा होता है। तो इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे दुनिया के हर धर्म यहाँ पे रहते हैं और धर्म के साथ साथ जाति है, ऊंच नीच है, सारी चीज़ें हैं। उसके साथ भी कहीं कहीं पे मिस हो जाता है, कहीं पे किसी को दबाया जाता है, कहीं पे कुछ होता है, बट फिर भी अदर मुल्क से देखा जाए, अदर कंट्री कंपेयर किया जाए तो हमारा देश हिंदुस्तान पे हमें फ़ख्र है। हमें ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे हर लोग आज़ादी से रह सकते हैं। कहीं कहीं पे रिस्ट्रिक्शन है, वो उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। खुदा न खास्ता हम दूसरे देश में रहते तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दूसरे तौर की रहती, वहाँ पे लड़ाई दूसरे तौर की रहती। यहाँ की लड़ाई दूसरी है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दूसरी है, और हमको कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है कि हम अपने राइट्स के लिए बोलें। हमें राइट्स मिली है, राइट्स ऑफ रिलीजन, राइट्स ऑफ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्राइवेसी, हर चीज़ की राइट्स है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो रियल हीरोज़ रहे हैं उनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। ये उनकी जो पैतृक निवास है वो है। तो जो भी सिवान से हो या बिहार से हो वो आकर यहाँ का ये इन्वायरमेंट देख सकता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैसे घर से थे, उनका घर देख सकता है और उनकी जीवनी भी पढ़ सकता है। यहाँ पे शॉर्ट हिस्ट्री उनकी लिखी गई है और इसको और डेवलप किया जा रहा है। अभी जो यहाँ के जो ऑफिशियल्स थे, एक ऑफिसर टाइप के लड़के थे, उनसे हम बात किए कि और भी कुछ होने वाला है, तो बोलें कि इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। ऑफिशियल इनॉग्रेशन 1-2 हफ्ते में होने वाला है। और जो बिल्डिंग्स है, दिखा दीजिए थोड़ा, तो ये जो बिल्डिंग्स है खपड़ेल का या फिर उस साइड भी है बिल्डिंग्स, तो ये तो 100 साल 150 साल से है, तो इसको तो चेंज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये एक हिस्ट्री है, ये एक हमारा एक हिस्ट्री है जिसको बचा के रखना है। इस पर नए बिल्डिंग बनाना तो सही नहीं है, लेकिन इनकी जो जीवनी है 5-6 साल पहले 7 साल पहले आए थे तो इतना इनोवेट नहीं हुआ था, ये शीशा नहीं लगा था, अंदर की जो हम चीज़ें दिखाएं वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हुई है और भी कुछ दिनों में फंड आने वाला है और भी चीज़ें डेवलप होगी। तो जिसको भी मौका मिले टाइम निकाल के आए। 28 फरवरी को उनका देहांत हुआ था, तो कल मतलब पिछले वाले कल में बहुत भीड़ थी, इसलिए हम लोग आज आए हैं आज टाइम भी। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।